गर्मियों का मौसम आ चुका है और आम का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। हम सभी चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार बिल्कुल मीठे, रसीले और कुदरती रूप से पके हुए आम खाएं। कई बार हम बाजार से सस्ते कच्चे आम ले आते हैं या अपने बगीचे से आम तोड़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इन्हें घर पर बिना खराब किए कैसे पकाया जाए। ज्यादातर लोग जल्दीबाजी में बाजार से पुड़िया वाला मसाला यानी कैल्शियम कार्बाइड ले आते हैं और उसे आम की पेटी में रख देते हैं। आप सोचते हैं कि आम पक गया है, लेकिन जब आप उसे काटते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल खट्टा निकलता है और उसका स्वाद बहुत अजीब होता है। आखिर वो कौन सा असली कुदरती और वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपका कच्चा आम बाहर से बिल्कुल पीला और अंदर से शहद जैसा मीठा हो जाए, और वो भी बिना किसी जहरीले रसायन के? नमस्कार दोस्तों, एआई खेती चैनल की एक और बहुत ही शानदार और आपके स्वास्थ्य को रसायनों के जहर से बचाने वाली बिल्कुल पक्की वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम घर पर आम पकाने का पूरा असली और वैज्ञानिक तरीका जानेंगे। आज हम आपको आम पकाने के वो बिल्कुल पक्के, देसी और बिना खर्चे वाले तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बाजार के केमिकल वाले आम से हमेशा के लिए बच जाएंगे। यह जानकारी आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस बात को गहराई से समझते हैं कि आम आखिर पकता कैसे है। कुदरत ने फलों को पकाने के लिए उनके अंदर एक खास तरह की गैस दी है, जिसे विज्ञान की भाषा में इथाइलीन गैस कहा जाता है। जब आम पेड़ पर बढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर से कुदरती रूप से यह इथाइलीन गैस बाहर निकलने लगती है। यही कुदरती गैस आम के छिलके का रंग हरे से पीला करती है और उसके अंदर के खट्टेपन को बिल्कुल मीठी शक्कर में बदल देती है। अगर हम कच्चे आम को तोड़कर घर ले आएं और किसी ऐसे तरीके से रखें कि आम के अंदर से निकलने वाली वह गैस हवा में न उड़े और उसी के आसपास रुकी रहे, तो आम बहुत ही जल्दी और बिल्कुल कुदरती मिठास के साथ पक जाता है। आइए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं कि बाजार वाले केमिकल से आम पकाना इतना खतरनाक क्यों है। बाजार में जो मसाला मिलता है वह कैल्शियम कार्बाइड होता है। जब यह मसाला हवा की नमी से मिलता है तो यह एसिटिलीन नाम की एक कृत्रिम गैस छोड़ता है। यह गैस सिर्फ आम के छिलके का रंग बदलती है, लेकिन अंदर मिठास नहीं भरती। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केमिकल का असर हमारे नर्वस सिस्टम और पेट पर पड़ता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल घर पर कभी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उन सबसे शानदार और कुदरती देसी तरीकों पर जिनसे आप घर पर ही बिल्कुल मीठे आम पका सकते हैं। पहला और सबसे मशहूर देसी तरीका है चावल के डिब्बे का इस्तेमाल। यह हमारे पुराने समय का सबसे पक्का और आजमाया हुआ तरीका है। आपके घर में चावल रखने का जो बड्ढा डिब्बा या ड्रम होता है, वह आम पकाने की एक कुदरती मशीन है। चावल के अंदर गर्मी को रोकने की बहुत ही शानदार ताकत होती है। आपको बस इतना करना है कि कच्चे आमों को चावल के ड्रम के अंदर गहराई में दबा देना है। ध्यान रहे कि आम पूरी तरह से चावल के अंदर ढका होना चाहिए। जब आम चावल के अंदर होता है तो आम से निकलने वाली इथाइलीन गैस चावल के अंदर ही कैद हो जाती है। यह गैस आम को चारों तरफ से घेर लेती है और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आपका कच्चा आम बिल्कुल पीला और शहद जैसा मीठा होकर बाहर निकलता है। आम पकाने का दूसरा सबसे शानदार और वैज्ञानिक तरीका है कागज या अखबार का इस्तेमाल। अगर आपके पास बहुत सारे आम हैं और चावल का डिब्बा छोटा है, तो आप पुराने अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज के अंदर गैस को रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। आपको हर एक कच्चे आम को अलग अलग अखबार के पन्ने में अच्छी तरह लपेट देना है। लपेटने के बाद इन सभी आमों को एक गत्ते के डिब्बे में या लकड़ी की टोकरी में एक साथ रख दें और ऊपर से डिब्बे को बंद कर दें। इस डिब्बे को घर के किसी गर्म और अंधेरे कोने में रख दें। अखबार आम की फालतू नमी को भी सोख लेता है और गैस को बाहर नहीं जाने देता। 3 से 4 दिन में आपको बिल्कुल बाजार जैसे पके हुए आम मिल जाएंगे। तीसरा बहुत ही बेहतरीन और देसी तरीका है सूखे भूसे या पुआल का इस्तेमाल। गांवों में और खेतों में यह तरीका सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। गेहूं का सूखा भूसा या धान का पुआल आम पकाने के लिए
कुदरत का सबसे अच्छा हीटर है। किसी बड़ी टोकरी या डिब्बे में सबसे नीचे भूसे की एक मोटी परत बिछा दें। उसके ऊपर कच्चे आमों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दें। फिर आम के ऊपर भूसे की एक और मोटी परत डाल दें ताकि आम बिल्कुल छिप जाए। भूसे की गर्मी और आम की कुदरती गैस मिलकर एक ऐसा शानदार माहौल बनाते हैं कि आम बिना सिकुड़ते और बिना खराब हुए बहुत ही अच्छी तरह पक जाता है और उसकी खुशबू पूरे घर में महकने लगती है। चौथा और सबसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीका है पके हुए केले या सेब का जादू। यह विज्ञान का एक बहुत ही शानदार रहस्य है। जो फल पहले से पके हुए होते हैं, जैसे पका हुआ केला या सेब, उनके अंदर से इथाइलीन गैस बहुत भारी मात्रा में बाहर निकल रही होती है। अगर आप एक गत्ते के डिब्बे में अपने कच्चे आमों के साथ 2 या 3 पूरी तरह पके हुए केले या सेब रख दें और डिब्बे को अच्छी तरह बंद कर दें, तो उन केलों से निकलने वाली कुदरती गैस आपके कच्चे आमों को भी पकाना शुरू कर देगी। यह तरीका आम पकाने की रफ्तार को बहुत तेज कर देता है और आम का स्वाद बिल्कुल असली रहता है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां लोग अक्सर बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। घर पर आम पकाते समय आपको 3 बहुत ही जरूरी सावधानियां रखनी हैं। पहली सावधानी, कच्चे आम को पकाने से पहले कभी भी पानी से धोना नहीं चाहिए। अगर आप आम को धो देंगे तो उसके ऊपर नमी आ जाएगी और पकने के दौरान उस पर फंगस लग सकती है, जिससे आम सड़ जाएगा। बस उसे एक सूखे और साफ सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर ही पकाने के लिए रखें। दूसरी सावधानी, कच्चे आम को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज की ठंडक आम को पकाने वाले कुदरती सिस्टम को पूरी तरह रोक देती है और आम कभी नहीं पक पाता। इसे हमेशा कमरे के सामान्य तापमान पर और किसी अंधेरी जगह पर ही रखना चाहिए। तीसरी बात, जब आप आम को अखबार या भूसे में पकने के लिए रख दें, तो हर रोज एक बार उन्हें खोलकर जरूर चेक करें। जो आम पककर पीले हो गए हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल लें ताकि वो ज्यादा पककर सड़ ना जाएं और दूसरे आमों को खराब न करें। दोस्तों, कुदरत ने हमें स्वस्थ रहने के लिए हर चीज बिल्कुल सही तरीके से दी है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और जल्दबाजी में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल न करें, तो हम अपने परिवार को मीठे और स्वास्थ्य से भरे फलों का असली स्वाद दे सकते हैं। बाजार के केमिकल वाले फलों से बचें और इन शानदार कुदरती तरीकों को अपनाकर अपने घर पर ही फलों को पकाएं। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको विज्ञान और कुदरत की बिल्कुल सही, प्रामाणिक और आपके फायदे की जानकारी दें, ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप जागरूक रहें। उम्मीद है घर पर आम पकाने के इन कुदरती और वैज्ञानिक तरीकों की यह शानदार मास्टर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह सच्ची और उपयोगी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और काम की जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर इंसान केमिकल वाले आम खाने से बच सके और इन देसी तरीकों का भरपूर फायदा उठा सके। अगर फलों से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी और फल को पकाने का तरीका जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का पूर्ण रूप से सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और कुदरत के साथ मिलकर काम करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।